اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بنی اسرائیل کی بات ابھی چل رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ رب نے ان کو فرمایا کیا آپ اچھے کھانے کو ادنا کھانے سے بدل دیتے ہیں تو کسی شہر کی طرف نکل جاؤ اور ان کو غربت نے اور مسکنت نے اور اللہ کی غضب نے آ پکڑا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا اور وہ باغی بنے ہوئے تھے۔ آج کی آیت میں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا نصارہ ہو یا صابئین ہو، جو کوئی بھی ان گروہوں میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، جہاں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ ان الذین آمنوا، ان جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور ہم اس کو حروف مشبہ بفعل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل جیسا کام کرتے ہیں۔ فعل کیا کام کرتا ہے؟ ضرب زیدن، ضرب اس نے مارا، زیدن زید کو، چونکہ اس میں دو زبریں ہیں، یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے، اور اس میں جو فعل یہ جو فعل ہے اس کا فاعل یہاں نہیں ہے، لہذا ہوا مانا جائے گا۔ اس نے مارا زیدن زید کو، یہاں ضرب نے اس آبجیکٹ کو زبر دے دی۔ اسی طرح جو انا ہے وہ اپنے ساتھ ملنے والے کو زبر دیتا ہے، اگر اس کو ظاہری طور زبر نہیں ہوگی مگر ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ زبر والا حرف ہے، لہذا ایسے طریقے میں ہم اس لفظ کو اسم کہتے ہیں۔ کس کا اسم ہے؟ یہ اسم ہے ان کا، اور اس اسم کو ہم منصوب مانتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے، یہ اسم جو یہ ہے مگر ہم اس کو اسم موصولہ مانتے ہیں، ریلیٹو پروناؤن مانتے ہیں۔ اور جو یہ آمنو ہے یہ خبر ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ فعل ہے۔ آمن فعل ہے، اس کا پلورل ہے آمنو۔ آمنو کا مطلب ہے تم، آمنہ اس نے ایمان لایا، آمنو ان سب نے ایمان لایا۔
ईमान लाया। ये जो फेल है ये पूरा जुमला है, क्योंकि जुमले में दो चीज़ें होती हैं, एक फेल होता है, एक फाइल होता है। फाइल इसका वाव जो है ये फाइल रिप्रेजेंट करता है दे को। फेल और फाइल मिल गए तो जुमला बन गया। लिहाजा जो ये जुमला आमनु है, ये आमनु है जुमला फेलिया, मगर खबर बनती है किसकी? इन्न की। ओके, इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक जिन्होंने ईमान लाया। वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हो गए। अल्लज़ीना जो हादू यहूदी हो गए, यहूदी हैं। वन नसारा, और ईसाई हैं। व साबीन, और साबी हैं। इन तीन कैटेगरियों में से मन आमन बिल्लाही, जिसने अल्लाह पर ईमान लाया। मन हम इसको इसम बोलते हैं और ये शर्त के तौर पर भी आता है, कंडीशन के तौर पर भी आता है। यहाँ कंडीशन के तौर पर आया है, लिहाजा जो आगे इसका जुमला बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा, उसको जुमला शर्तिया मानते हैं। आमन से लेकर बिल्लाहि वल यौमिल आखिर तक ये जुमला जो बन गया है ये जुमला शर्तिया है। जुमला शर्तिया के दो हिस्से होते हैं, पहले शर्त होता है, कंडीशन होती है, इसके बाद जवाब होता है। बेशक जिन्होंने ईमान लाया, और जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, साबी हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो कोई, मन आमना जो कोई ईमान लाया, आमना ईमान लाया, ईमान लाया फिर माजी है। बिल्लाहि जार मजरूर अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर, ये भी जार मजरूर है। और क्या? व आमिला सालिहन, ये जो वाव है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। आमिला फेल माजी है, उसने अमल किया। सालिहन नेक, ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है। जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर और नेक अमल करे, दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन यहूद के लिए भी अप्लाई होती है, नसारा के लिए भी अप्लाई होती है, साबिईन के लिए भी अप्लाई होती है। यहूदियों में से जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, नेक आमाल करे। नसारा में जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, अमल सालिह करे। साबिईन एक ग्रुप था इराक में जो सितारा परस्त लोग थे। कुछ तो इनमें से ईसाई बन गए, कुछ यहूदी बन गए और कुछ रह गए। जब मुसलमानों का दौर आ गया तो उनमें से कुछ मुसलमान भी बन गए, कुछ तो अभी भी कहते हैं डके छुपे हुए हैं। अगर इनमें से भी कोई अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, अमल सालिह करे तो क्या? फालहुम अजरुहुम, ये जो फा है इसको हम बोलते हैं, ये राबिता करके देता है। इसको हम हर्फ राबिता कहते हैं। ये राबिता बनाता है इस कंडीशन के साथ और इस जवाब के साथ। ये फा जो है ये राबिता का फा है।
लहुम अजरुहुम, लहुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर, ये खबर है मुकद्दम, पहले खबर आ गई, उनके लिए। अजरुहुम उनका अजर, मुदाफ मुदाफ इलैहि, अजरुहुम when the pronoun joins a noun we get मुदाफ मुदाफ इलैहि। अजरुहुम मुदाफ मुदाफ इलैहि, मुब्तदा मुअक्खर, उनके लिए अजर है। इंद रब्बिहिम, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। वला खौफुन कोई खौफ नहीं है, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और न कोई गम। इंद ज़रफ़ है, इसके बाद मुदाफ इलैहि आता है, वो रब्बी है, और हिम जो है वो भी मुदाफ इलैहि है। इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। ला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन कोई खौफ नहीं होगा, खौफुन अलैहिम उन पर, जार मजरूर। वला हुम यहज़नून, यहज़नून फेल मुज़ारिया है, इसका माना है वो गम करते हैं, वो गम करते हैं। They will grieve या they grieve, they grieve या they will grieve। हम इसका मुब्तदा है और यहज़नून जुमला फेलिया है, ये इसकी खबर है। लाहुम अजरुहुम उनके लिए अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून और न पर उनको कोई गम होगा। इस आयत की एक ख़ास बात यह भी है कि यहूदी सिर्फ अपने आप को अल्लाह के चहीते मानते थे, अगर कोई दूसरा अल्लाह की इबादत भी करे उसको वो किसी दर्जे में, किसी कतार में अब भी नहीं मानते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अगर उनमें से कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे, या साबी होगा या नसारा होगा या कोई और भी होगा जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, नेक अमल करे, उसके लिए उसके रब के पास अजर होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि रसूल पर ईमान लाना जो ज़रूरी है वो इसमें क्यों नहीं है। ये एक जनरल ये जो आमना बिल्लाही है, ये एक जनरल कैटेगरी अल्लाह ताला ने यहाँ बनाई है। ईमान बिल्लाह में, ईमान बिल्लाह में वो तमाम लवाजिमात दाखिल हैं जो हम ईमान मुफस्सल या ईमान मुजम्मल में पाते हैं। ईमान बिल्लाह कौन लाएगा? ईमान बिल्लाह वही लाएगा जो ईमान बिल रसूल रखता हो।
کیونکہ یہ جو دین ہے یہ رسول کے ذریعے سے آیا ہے. اللہ خود کسی کو دین لے کے نہیں اترا ہے، یہ رسول کے ذریعے آیا ہے. لہذا ایمان باللہ میں ایمان بالرسول بھی ہے، آخرت پر ایمان ہے، آخرت کے تمام شعبوں پر ایمان ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مرتے وقت بھی مرنے کے وقت نصیب فرمائے اور اس دنیا میں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.